मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और जो रेड अक्षरों में लिखा और उसके अंदर जो अंडरलाइन की गई है हम उस अक्षरों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्रिकेट का मैच चल रहा है। एक लड़का, कितने लड़के यहाँ पर? एक लड़का गेंदबाजी कर रहा है। एक लड़का गेंदबाजी कर रहा है। दो लड़के बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले में था एक और दूसरे में था दो। एक अंपायर है जो निर्णय देने के लिए खड़ा है और अन्य सभी, ध्यान से सुनना, अन्य सभी, सभी में बहुत सारे आ गए, अन्य सभी खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक कर रहे हैं। इस वाक्य में जो हमने ये पढ़ा अभी, इसके अंदर पहला लड़का और अंपायर, एक अंपायर दिया गया और एक लड़का, तो ये क्या हुआ? एक वचन। क्या हुआ? एक वचन। एक एक लोगों की बात की गई है यहाँ, तो एक एक वचन होगा। ठीक है। और दूसरा है लड़के और लड़के और खिलाड़ी। यहाँ पर दो लड़के, मतलब एक लड़का होता तो लड़का होता। अब यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं तो क्या आ गया? लड़के। तो लड़के और खिलाड़ी बहुवचन का बोध कराते हैं। एक होता है तो एक वचन का बोध कराते हैं, और एक से अधिक, दो हों या दो से अधिक हों, वहाँ पर बहुवचन अर्थात बहुत सारे का बोध कराते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि खिलाड़ी लिखा हुआ, तो आप ऐसा बोलोगे कि खिलाड़ी कैसे बहुवचन में आ गया? तो क्रिया के आधार पर इसे बहुवचन में गिना जाता है। क्रिया के आधार पर अर्थात खेलने वाली, जो भी हम खेलते हैं, करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्रिया के आधार पर इसे बहुवचन में लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम और सर्वनाम अर्थात यह वह। अगर इन दोनों से हमें ये पता चल जाएगा कि एक वचन है या बहुवचन, जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। फिर से, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह पता चल जाएगा कि एक वचन है या बहुवचन, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद देखेंगे तो वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम सबसे पहले एक वचन के बारे में देखेंगे। देखो, आपके सामने एक लड़की गुड़िया को लेकर बैठी है और दूसरे चित्र के अंदर एक लड़का कुर्सी पर बैठकर बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों एक ही एक है। ठीक है, तो एक वचन का बोध करा रहे हैं, अर्थात हम क्या, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वचन, एक व्यक्ति, एक पदार्थ, एक वस्तु का बोध होता हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की गुड़िया से खेल रही है, तो लड़की अकेली है। अगर यहाँ पर एक की जगह दो होती तो किस में आ जाता? बहुवचन में आ जाता। तो अभी यहाँ पर क्या है? एक वचन है कि लड़की गुड़िया से खेल रही है, एक ही गुड़िया और एक ही लड़की है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक वचन होगा। उसी प्रकार से बच्चा कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है, तो बच्चा कितना है? एक ही लड़का है, और कुर्सी भी कितनी? एक ही है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? एक वचन। इस वाक्य में लड़की, गुड़िया, बच्चा, कुर्सी, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक वचन के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम एक वचन कहते हैं। अब हम देखेंगे बहुवचन। बहुवचन अर्थात होता है बहुत सारे, दो से अधिक, दो या दो से अधिक को हम क्या कहेंगे?
बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर हम बहुवचन की डेफिनेशन देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 ऐसे, ठीक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में देखो आप, नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें बहुत सारे लोग हैं, 2 लड़कियां हैं, 3 गुड्डा गुड्डियां हैं, फिर उसके बाजू वाले में देखो 2 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक को क्या कहेंगे, बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ लड़कियाँ गुड़िया से खेल रही है, तो बहुवचन आएगा। बच्चे कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं। बच्चा होता तो एक वचन होता है, यहाँ पे क्या है, बच्चे, तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो ये भी हुआ बहुवचन। इन वाक्यों में लड़कियाँ, गुड़िया, बच्चे अनेक होने का, अनेक मतलब बहुत सारे होने का बोध कराते हैं, बताते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। और जैसे एक वचन होगा तो पंखा होगा, देखो यहाँ उदाहरण दिया गया, यहाँ पंखे, दुकानें, मेजें, दवातें, पुस्तकें, लड़के आदि किसका प्रतीक है, बहुवचन के प्रतीक हैं। अब हम देखेंगे वचन की पहचान। हम वचन की पहचान कैसे करेंगे, तो वचन की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है। कौन कौन से, पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप के द्वारा पहचान की जा सकती है, और दूसरा है क्रिया के रूप के द्वारा पहचान की जा सकती है। पहला संज्ञा सर्वनाम के द्वारा और दूसरा क्रिया के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम अर्थात नाम और नाम की जगह जो शब्द प्रयोग हो जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और क्रिया अर्थात जो काम करने की जगह को या काम करने को कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पर 2 तरह से हम वचन की पहचान को जान सकते हैं। तो पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द एक का बोध कराएं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अर्थात नाम, कि कोई भी नाम हो, जैसे रीमा, बराबर, रीमा पढ़ रही है, तो ये क्या हुआ, एक वचन हुआ, तो संज्ञा भी हुई है। और सर्वनाम मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं घूमने जा रहा हूँ तो ये सर्वनाम है, पर दोनों किसका बोध करा रहे हैं, एक वचन होने का बोध करा रहे हैं, बराबर। नाम आ जाएगा तो वहाँ संज्ञा हो जाएगी, यह वह मैं आएगा तो सर्वनाम हो जाएगा, और दोनों एक का ही प्रतीक बता रहे हैं। जैसे रीमा, रीमा मतलब अकेली लड़की है, और मैं मतलब वो अकेला लड़का है, तो दोनों किसका बोध करा रहे हैं, एक वचन होने का बोध करा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और अनेक का बोध कराएं, उसी के अंदर एक वचन, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनेक का बोध कराएं, एक वचन और अनेक का बोध कराएं तो बहुवचन कहलाते हैं। बहुवचन किसको कहेंगे, बाजू में देखो अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं ये नाम में आ गया, किस में आ गया, अध्यापिका नाम है ना, तो यहाँ पर अध्यापिकाएं ए लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, बहुवचन आ गया। अध्यापिकाएं बच्चों से चित्र बनवा रही हैं, बराबर। फिर सेकंड वाले में है वे लोग कहाँ चले गए, वे लोग, अगर वह आता तो एक होता, यहाँ वे आया, वे मतलब बहुवचन हो गया, तो वे लोग कहाँ चले गए। तो ये देखेंगे हम उपयुक्त उदाहरण में संज्ञा शब्द रीमा और सर्वनाम शब्द में एक वचन का तथा अध्यापिकाएं संज्ञा शब्द है और वे सर्वनाम शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। समझ में आया सभी को, ओके। ख नंबर देखेंगे क्रिया के रूप द्वारा। अब पहले हमने किसके द्वारा देखा था, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप के द्वारा, अब दूसरा है क्रिया के रूप के द्वारा। देखो क्रिया मतलब मैंने आपको बताया था, क्रिया मतलब काम करना, कोई भी काम करना। तो ये जो बच्चा जो सामने हमें दिख रहा है चित्र के अंदर, वो क्या कर रहा है, बॉल के द्वारा खेलने का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्रिया के रूप द्वारा, बराबर, कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा होता है, बराबर, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग
एक वचन में ही या एक सा होता, दोनों एक जैसा ही हो, एक सा मतलब एक जैसा होता है। ऐसे शब्दों के वचन जानने के लिए हमें वाक्यों की क्रियाओं की सहायता लेने पड़ेगी। वाक्यों की क्रियाओं की सहायता मतलब होता है पूरा वाक्य लिखा हुआ हो तो हमें ख्याल आ जाएगा ये क्रिया के द्वारा है, तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखो बच्चा जो खेल रहा है उसके नीचे ब्लैक से लिखा हो बालक खेल रहा है, बालक खेल रहा है ये क्या है, ये क्रिया के द्वारा है। खेलना क्या है, क्रिया है, तो खेल रहा है। फिर दूसरे चित्र में दिया है फूल खिल रहे हैं, तो फूल क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, तो दोनों में क्या आ गया, दोनों क्रियाओं के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इनका प्रयोग होगा। इस वाक्य में बालक शब्द एक वचन होने का तथा फूल शब्दों के बहुवचन होने का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। समझ में आया ना आप सबको? ओके, वचन संबंधी जानने योग्य बातें। पहला इसमें क है, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किसी को हम आदर देते हैं, किसी को हम आदर भाव करते हैं, किसी का हम सम्मान प्रकट करते हैं, किसी हम आदरणीय शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पहला है, महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे। हम था नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और क्या हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं और बहुत ही योद्धा व्यक्ति हैं, तो हम उनको मान से बुलाते हैं ना। तो सम्मान देने के लिए एक वचन की जगह हम बहुवचन का प्रयोग भी करते हैं। तो महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे। सेकंड है, हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक है, बुद्धिमान है के ऊपर बिंदी यानी बहुवचन हो गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये सब क्या है, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, जबकि है एक वचन। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी नहीं थी, यानी बहुवचन में प्रयोग किया गया। पांचवा नंबर है, मेरी माताजी फोन पर बात कर रही हैं। ख नंबर देखेंगे कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द, पहले हमने क्या देखा, संज्ञा शब्द कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा बहुवचन में ही बताई जाती हैं। जैसे पहला है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का अर्थ होता है सही करना। तो प्रधानाचार्य ने परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये बहुवचन में हो गया। प्राण भी संज्ञा है, नाम है, संज्ञा है। तो छत से गिर उस महिला के प्राण निकल गए, बहुवचन में हो गया। बाल संज्ञा है, तो मेरी मम्मी के बाल लंबे हैं, तो बहुवचन में हो गया। होश संज्ञा है, सांप को देखते ही मेरे होश उड़ गए, तो यहाँ बहुवचन हो गया। दर्शन, आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए, यहाँ भी मानवाचक और बहुवचन आ गया। लोग, महाभारत की कहानी अधिकतर लोग जानते हैं। ग नंबर में देखेंगे, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। पहले हमने देखा कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता था। अब यहाँ देखेंगे कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बराबर। तो इसमें पहला है, क नंबर का है कि जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करेगी मतलब एक वचन। उस खान में बहुत सा सोना है, एक वचन। नेताजी को देखने के लिए भीड़ आई, हाँ, तो एक वचन। कितने प्याले चाय चाहिए, एक वचन। आप बाजार से कितने किलो घी खरीदेंगे, एक वचन। ठीक है, आगे हम देखते हैं घ नंबर। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, जन, गण, वृंद और लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे पहले हमने बहुत पहले पढ़ा था कि मोर, तो मोर को अगर हमको नर या मादा में प्रयोग करना है तो हम उसकी जगह नर या मादा लिखेंगे, तब जाकर वो बहुवचन में प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर है कि कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, जन, गण, वृंद और लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे क नंबर,
कृषक वर्ग बहुत परिश्रम करता है। कृषक वर्ग, वर्ग आया तो वर्ग आ गया तो यहाँ क्या हो गया, बहुवचन होगा। खाली कृषक होता तो एक वचन होता, लेकिन इसको बहुवचन बनाने के लिए वर्ग शब्द जोड़ा गया है। सेकंड में देखेंगे, सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए। सभी गुरु, गुरु आता तो एक वचन आता, गुरु के साथ जनों जोड़ दिया तो बहुवचन हो गया। थर्ड नंबर देखेंगे, सभी छात्र, छात्र अर्थात विद्यार्थी होता है, छात्र मतलब विद्यार्थी होता है, लेकिन छात्र के साथ गण जोड़ दिया तो बहुत सारे छात्र हो जाते, बहुत सारे विद्यार्थी हो जाते, तो छात्र गण अर्थात बहुवचन। आगे देखेंगे, बच्चों को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गए। पक्षी होता तो एक वचन होता, लेकिन पक्षी वृंद मतलब बहुत सारे पक्षी का ग्रुप। फिफ्थ नंबर, डॉक्टर लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर होता तो एक वचन, लेकिन डॉक्टर लोग, लोग जोड़ा गया है तो क्या होगा, बहुवचन बन जाता है। ड नंबर देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में, ध्यान से सुनना, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना अथवा दल शब्द का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे अब स्त्री जाति भी बाहर के काम करने लगी है, तो देखो यहाँ पर जाति शब्द आ गया, जाति, सेना और दल शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ आपको याद रखना है, समझना है, याद रख लेना है कि एक वचन का ही प्रयोग होगा। कोई किस किस के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, बोलिए आप लोग। ओके, किसे, जाति, दूसरा दल और तीसरा सेना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि देखो, एक उदाहरण आपको बताया कि अब स्त्री जाति भी बाहर के काम करने लगी है, तो टिड्डियाँ दल ने नाक में दम कर दिया। टिड्डियाँ मतलब होता है कि जो खेत के अंदर जो खेती होती है वहाँ पर बहुत खेती हुई होती है, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़ियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको जो खेतों में जो हरियाली होती है उसे वो काट देती है, तो क्या बोलेंगे, टिड्डी। टिड्डी दल ने नाक में दम कर दिया। देखो यहाँ पर दल शब्द आया तो ये भी एक वचन में ही प्रयोग होगा। आगे 4 नंबर देखेंगे, अधिकारी, संस्था के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि आदि में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर, अधिकारी के लिए कोई पत्र लिख रहे हो, संस्था के लिए लिख रहे हो, या सरकार के प्रतिनिधि आदि में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हुआ जाता है। जब हम का प्रयोग हो जाता है तो क्या होता है, बहुवचन, लेकिन यहाँ बहुवचन नहीं है, यहाँ मान शब्द के लिए हम का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो नेताजी जनता से हम आपके लिए सभी साधन जुटाएंगे। हम, मैंने लिखा है, हम लिखा है। आगे देखेंगे, जिलाधीश गोस्वामी जी अपने कर्मचारी से कहते हैं हम जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे 6 नंबर का, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती हैं। संज्ञाएं कैसी होती, दोनों वचनों में, एक वचन में और बहुवचन दोनों में समान होती। जैसे दादा, नाना, पापा, बाबा, बराबर, ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है, क्योंकि हम दादे, नाने, पापे, बाबे नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, दादा, नाना, पापा और बाबा। यह शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे हम ज नंबर, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। देखो, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मतलब नाम, और दूसरा है भाववाचक। भाववाचक मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर की भावनाएं होती, जैसे क्रोध, खुशी, बुढ़ापा, युवान वगैरह। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे पहले, राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है, तो राम व्यक्तिवाचक हुआ तो एक वचन। दादाजी को बुढ़ापा आ गया, भाववाचक है ये, बुढ़ापा मतलब भाववाचक, तो दादाजी को बुढ़ापा आ गया है, ये भी एक वचन, दोनों में प्रयोग हो रहा है। हरियाली को देखकर मन को शांति मिली, एक वचन हुआ, हरियाली एक वचन, बुढ़ापा एक वचन और राम भी एक वचन है। ज नंबर देखेंगे, कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जातिवाचक, बराबर,
जातिवाचक शब्द कभी एक वचन में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मेरे पापा के पास 2 लाख रुपया है। मेरे पापा के पास, तो मेरे पापा तो यहाँ पर बहुवचन होने के बावजूद भी 2 लाख रुपया है, तो एक वचन में प्रयुक्त हो गया। ये जातिवाचक होते हुए भी, है ना। फिर आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ भी ये एक वचन हुआ। देखेंगे अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम। जैसे यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो, संज्ञा शब्द पुल्लिंग मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति। समझ में आया ना? ठीक है। यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो, संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो और अंत में आ हो तो बहुवचन में आ का ए हो जाता है। बहुवचन में आ का ए हो जाता है। जैसे हम देखेंगे एक वचन और बहुवचन, बराबर। जैसे कमरा, आ, पीछे आ निकला, अब उसमें ए लगा दिया तो क्या बन गया? बहुवचन, कमरे। समझ में आया? दरवाजा, दरवाजा, जा, आया पीछे तो आ के स्थान पर ए कर दिया तो बहुवचन में बदल गया, दरवाजा, दरवाजे। बकरा, बकरे। बेटा, बेटे। मोटा, मोटे। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। लड़का, लड़के। पत्ता, पत्ते। चूहा, चूहे। संतरा, संतरे। खोटा, खोटे। लोटा, लोटे। किस्सा, किस्से। आगे 2 नंबर, अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ को ए कर देने पर बहुवचन रूप बन जाते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द हैं जो वहाँ अ है तो अ के स्थान पर अगर ए कर दें, ए के ऊपर चंद्रबिंदी कर दें तो क्या बदल जाएगा? बहुवचन में। जैसे द, वा, त, पीछे अ निकला, द, वा, त के पीछे अ निकला, तो अ के स्थान पर अगर हमने ए लगा दिया, ए कर दिया, ए पे चंद्रबिंदी लगा दी तो क्या बन जाएगा? बहुवचन। जैसे दवात, दवाते। आँख, आँखें, ए आ रहा है, ए के ऊपर चंद्रबिंदी आई। बात, बातें। रात, रातें। गाय, गायें। झील, झीलें। बाँह, बाहें। पुस्तक, पुस्तकें। मेज, मेजें। सड़क, सड़कें। तलवार, तलवारें। चादर, चादरें। बात, बातें। लड़का, लड़के। चाल, चालें। दीवार, दीवारें। अब हम आगे देखेंगे इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। या इक्रांत, इक्रांत स्त्रीलिंग, इक्रांत मतलब होता है लिपि, पीछे ई निकल रहा है, ई, तो उसके स्थान पे या लगाने से या मतलब या होगा तो चंद्रबिंदी नहीं आएगी और यहाँ होगा तो चंद्रबिंदी आएगी। जैसे लिपि, पी, ई निकल रहा है पीछे तो ई के स्थान पे क्या कर दिया है? यहाँ शब्द जोड़ दिया। लिपि, लिपियाँ। तिथि, तिथियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। विधि, विधियाँ। निधि, निधियाँ। नीति, नीतियाँ। जाति, जातियाँ। रीति, रीतियाँ। गति, गतियाँ। राशि, राशियाँ। समिति, समितियाँ। आगे इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के स्थान में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। जैसे खिड़की, खिड़की, की बड़ी मात्रा आई, बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा करके और यहाँ शब्द लगाने से बहुवचन में बदल जाता है। जैसे खिड़की, खिड़की के पीछे छोटी की बड़ी की मात्रा है, की के ऊपर छोटी की बड़ी की मात्रा है, की के ऊपर बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम बहुवचन में बदलते हैं इसको तो छोटी की मात्रा लगाकर या शब्द लगाकर चंद्रबिंदी के साथ तो वह बहुवचन में हो जाता है। जैसे खिड़की, खिड़कियाँ। लड़की, लड़कियाँ। मकड़ी, मकड़ियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। नदी, नदियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। रोटी,
रोटियां, गाड़ी, गाड़ियां, कुर्सी, कुर्सियां, नारी, नारियां, पगड़ी, पगड़ियां, मछली, मछलियां, साड़ी, साड़ियां, थाली, थालियां। नंबर देखेंगे, अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिका अर्थात चंद्र वृद्धि कर दिया जाता है। जैसे कुटिया, तो कुटिया एक वचन हुआ, लेकिन अगर हमने या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दी तो बहुवचन में हो जाता है। जैसे कुटिया, कुटियाँ, खटिया, खटियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, डलियाँ, डलियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, चुटिया, चुटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ। 6 नंबर देखेंगे, उक्रांत, अक्रांत और अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए चंद्रबिंदी लगाकर जोड़कर बहुवचन बनता है। जैसे गायिका, तो गायिकाएँ है लगा, लता, लताएँ, सभा, सभाएँ, माता, माताएँ, पाठशाला, पाठशालाएँ, कथा, कथाएँ, कला, कलाएँ, शाला, शालाएँ, माला, मालाएँ, सेना, सेनाएँ, कविता, कविताएँ, शाखा, शाखाएँ, महिला, महिलाएँ, सेवा, सेवाएँ, रेखा, रेखाएँ, शिला, शिलाएँ, कन्या, कन्याएँ, लेखिकाएँ, लेखिकाएँ। एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना, और उसके पीछे जो और भी एक वचन बहुवचन दिए हैं उसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे लिखित, पेज नंबर 103 पर। अगर आपके पास बुक है तो बुक के अंदर देखना, आप आपके बुक के अंदर आप जो ग्रामर बुक में लिखोगे तो ग्रामर बुक में ही लिखना, कोई बात नहीं। ठीक है, ग्रामर की आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप ग्रामर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम दे रहे हैं वो सब आपको आपकी ग्रामर टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट है उचित बहुवचन शब्द पर सही और गलत पर निशान लगाइए। तो पहला है लता, लता में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लताएं, लताओं, लताएं। तो क्या आएगा सही ऑप्शन? लताएं, फर्स्ट वाला, तो उस पर हमने टिक लगाई, सही का निशान लगाया है। फिर युवक, युवक के लिए युवा वर्ग, युवकों या युवकें, तो युवकों। ठीक है, सेकंड नंबर वाला। फिर 3 है नीति, तो नीति के लिए नीतियाँ, नीतियाँ या नीतियों, तो नीतियाँ, फर्स्ट वाला। आगे सड़क, सड़कें, सड़कों, सड़काओं, तो क्या होगा? सड़कें, फर्स्ट वाला। फिर गायिका, गायिकें, गायिकागण की गायिकाएँ, तो गायिकाएँ, थर्ड नंबर। सेकंड देखेंगे उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए, तो जो सही विकल्प है उसके ऊपर हमें सही का निशान लगाना है। तो लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के लड़का होता तो एक वचन होता, तो यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं तो क्या होगा? बहुवचन, सेकंड वाला। दूसरा है हाथी घूम रहा है, तो हाथी घूम रहा, हाथी क्या है? एक वचन, तो एक वचन पे किया है, फर्स्ट वाले पे। फिर गुरु जन सम्मान के पात्र है, अगर गुरु होता तो एक वचन, गुरुजन, तो किस में आएगा? बहुवचन में। लड़की नाच रही है, तो लड़की नाच रही, लड़कियां नाच नहीं रही, लड़की नाच रही, तो एक वचन फर्स्ट में। ड नंबर, मुख्य अध्यापक आ रहे हैं, मुख्य अध्यापक आ रहे हैं, तो मुख्य अध्यापक आ रहे हैं तो क्या होगा? बहुवचन होगा। 4 नंबर देखेंगे आप कब आए, आप कब आए, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है वाक्य के अनुसार कि एक वचन है, तो एक वचन के ऊपर लगाएंगे हम टिक। नंबर 3, सही विकल्प छाट कर लिखिए कि क्या जोड़ने से उसका बहुवचन बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया है गुड़िया, तो क्या जोड़ेंगे हम? इया शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। गुड़िया, गुड़ियाँ, तिथि, तिथियाँ, कला, कलाएँ, मकड़ी, मकड़ियाँ, पत्ता, पत्ते, रोटी, रोटियाँ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक अर्थात जो साइड में दिया गया है ब्लू,
अक्षरों से, उसके अंदर से कौन सा वर्ड हमारे इस वाक्य में सही बनता है वो हमें लिखना है। तो मीता ने सारे दरवाजे खोल दिए। मोची ने खाली जगह ठीक कर दिया। जूता या जूते, तो जूता। हेमा के दोनों खाली जगह डॉक्टर हैं। बेटा या बेटे, तो बेटे। राहुल ने एक खाली जगह खाई। कचौड़ी या कचौड़ियाँ, तो कचौड़ी। ड नंबर संदीप ने हिंदी की खाली जगह खरीदी, तो किताब खरीदी। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों को छांटकर उपयुक्त शीर्षक के नीचे लिखिए। तो एक वचन और बहुवचन, जो कोष्टक बाजू में दिया हो ब्लैक पेन से, उसमें से हमें लिखना है। तो एक वचन वाले शब्द मैंने लिखे हैं चूहा, कविता, पाठक, जुआन और पपीता। बहुवचन में शिक्षकगण, गुरुजन, केले, नदियाँ, परियां। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके लिखिए। तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। चूहा बिल्ली से डर गया। नृत्यांगना नाच रही है। मेरे पिताजी लखनऊ गए। हम यहाँ 4 वर्ष से रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो हरा अंगूर, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है उसे हमें बहुवचन में बनाना है। तो हरा अंगूर खट्टा होता है, तो हरे आएगा तो बहुवचन और हरा आएगा तो एक वचन। तो हरे अंगूर खट्टे हैं। पीला फूल सुंदर होता है। पीले फूल सुंदर होते हैं। गुलाब का फूल कटीला है। गुलाब के फूल कटीले हैं। फूल पर काला भंवरा आया है। फूल पर काले भंवरे आए हैं। छोटा बच्चा पढ़ रहा है। छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। 8 नंबर देखेंगे, वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो पुस्तकें, वेरी गुड, ऐसे ही बोलो साथ में मेरे। खिड़कियाँ, खिड़की। रानी, रानियाँ। विद्यार्थीगण, विद्यार्थी। बिल्ली, बिल्लियाँ। डालियाँ, डाली। कमरा, कमरे। महिलाएं, महिला। छात्रा, छात्र। अब यहाँ पर हमारा वचन ग्रामर में पूरा हुआ। इसके साथ हम PDF भी भेजेंगे आपको, और सब कुछ आपको अगर आपकी ग्रामर नोटबुक में लिखना है तो ग्रामर टेक्स्ट बुक में बना लो। टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, नोटबुक में भी लिख सकते हो, जिसमें आपको लिखना लिखिए। और जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ आप सब कुछ साथ में लर्न करते हुए जाइए, लिखते जाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।